मणि त्रिपाठी जी, शलभ मणि जी, ये छंगुर, एक तो ये बाबा नहीं है, एक तो आई टेक पर्सनल एंग्स्ट एंड एंगर। जो लोग ऐसे हैवान के आगे बाबा लगाते हैं उनका अल्टीरियर मोटिव है ऐसे छांगुर जैसे व्यक्ति के नाम के आगे बाबा लगाना। यह पहली बार गलत है। दूसरी बात, आप विधायक हैं, आपको पता है अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर आपके क्षेत्र में शलभ मणि जी कुछ एक हल्का सा भी गलत होता है तो मैं ये मानता हूं कि देर सवेर, 1 महीने में नहीं तो 6 महीने में आपके प्रदेश के एसपी, एसओ, एसएसपी, डीएम, एसडीएम और विधायक यानी आपको पता लग जाएगा। पता लग जाता है। दरबार लगाने वाले लोग हैं आप, ऐसे तो है नहीं कि पुलिस कवर में चलने वाले लोग हैं, लोगों से मिलते नहीं, बगल में नेता बैठा उसको पार्ले जी खिला दिया और उसके घर पे उतार दिया। आप समझ रहे हैं मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। आप वैसे नेता तो है नहीं, आप लोगों से मिलते हैं, लोग प्रॉब्लम्स बताते हैं, काडर बताता है देखिए जी वहां पे एक ऐसा आदमी एक्टिव हो गया है एंटी सोशल। तो ये बलरामपुर में एक्टिव कैसे था? आप जानते हैं बाबा का स्पेशल कनेक्शन है बलरामपुर से, एक मठ है जहां बाबा जाते हैं। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने बचाया हुआ था? कोई तो है। और ऐसा नहीं है कि बाबा की सरकार अभी आई है, इसका मतलब कोई तो लोग इस सिस्टम में भी हैं। और इसीलिए मैंने कहा टॉप ऑफिसर की जिम्मेदारी है, मनोज सिंह की जिम्मेदारी है कि ये अगर उनका एक्सटेंशन होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जाने से पहले पता लगाएं कि कौन है वो लोग, क्योंकि पहले की सरकारों से पूछा जाएगा शलभ मणि जी। लेकिन प्लीज सिर्फ अखिलेश यादव और बहन जी पे मत डाल दीजिएगा। प्रेजेंट सरकार और ब्यूरोक्रेसी को भी जवाब देना होगा, अफसरशाही को जवाब देना होगा कि कौन जिम्मेदार था, किसने ये जानकारी बाबा तक पहुंचने से रोकी। अशर भाई, मैं बहुत हद तक आपकी बात से सहमत हूं। और मुझे याद आता है कि अगर गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था जो कि मूक बधिर बच्चों को धर्मांतरण के लिए टारगेट करता था। और अगर आपको याद हो तो बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के केसेस सामने आए थे कि जो मूक बधिर बच्चे हैं उनको काउंसलिंग के नाम पे, उनकी पढ़ाई के नाम पे, उनको आगे बढ़ाने के नाम पे एक रैकेट काम कर रहा था जिसका टारगेट ही केवल मूक बधिर बच्चे थे। और मुझे ये घटना इसलिए याद आती है कि जब ये इसका अगुआ पकड़ा गया तब पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, कुछ अधिकारियों ने पूछताछ की और उन्होंने बाद में उसको क्लीन चिट दे दी, ये कहते हुए कि नहीं साहब ये तो बड़े प्रतिष्ठित हैं, बड़े मानिंद व्यक्ति हैं और इनसे पूछताछ कड़ाई से की गई जितनी की जा सकती थी। और उस कड़ाई से पूछताछ के बाद ये पता चला कि नहीं, मौलाना साहब जो है केवल तकरीरें वगैरह करते हैं और मदरसों आदि में जाते हैं, इनका इस घटना में कोई रोल नहीं है। लेकिन मुझे ये भी याद आता है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई कड़ाई का मतलब ठीक से कड़ाई होता है और अगर कड़ाई से पूछताछ नहीं कर सकते तो हम लखनऊ से टीम भेजते हैं। लखनऊ से टीम भेजी गई, स्पेशल टीम गई और जो मौलाना आता था 15-15 गाड़ियों के साथ आता था, जब उससे लखनऊ से गई टीम ने अपने तरीके से पूछताछ की ऐश्वर्य भाई, तो पूरा का पूरा भंडाफोड़ हुआ और ये पता चला कि बहुत बड़ी संख्या में जो मूक बधिर बच्चे थे उनका धर्मांतरण कराया जाता था काउंसलिंग के नाम पे। और इस स्तर तक कराया जाता था कि उनमें कुछ बच्चे तो अपने माँ बाप को मारने तक को तैयार थे। मतलब माँ बाप से वो नफरत करने लगे थे। जब माँ बाप उनसे कहते थे भाई कुरान क्यों पढ़ रहे हो, भाई तुम जो है इस तरह का क्यों कृत्य कर रहे हो, तुम नमाज पढ़ने क्यों जा रहे हो, तो वो अपने माँ बाप की हत्या करने तक को तैयार थे। इस प्रकार की ब्रेन वॉशिंग हुई थी। तो मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ और इस बात को आपको भी समझना होगा और देश और समाज को भी समझना होगा। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि 2017 के पहले ऐश्वर्य भाई पुलिस की वही गाड़ियां भी थी, पुलिस की वही थाने भी थे, वही वर्दी भी थी, वही राइफल भी थी, वही इंसास भी थी, लेकिन ये पुलिस काम नहीं कर पाती थी। ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को ठीक से उनका इलाज नहीं कर पाती थी। लेकिन क्या हुआ 2017 के बाद कि वही जीप है, वही थाना है, वही वायरलेस सेट है, वही पुलिस के लोग हैं, आज चढ़ के कार्रवाई करते हैं, आज बुलडोजर भी चलाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि नेतृत्व तो बहुत निर्भर करता है। आज नेतृत्व ऐसा है। लेकिन आप मेरा पॉइंट बताइए, वेयर एम आई रॉन्ग? आप मेरे को बताइए, बलरामपुर वैसे तो कोई भी जिला मुख्यमंत्री के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं, लेकिन आप पता है क्योंकि आप बाबा की टीम 9 में भी रहे हैं, यू बीन वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल टू बाबा, आप जानते हैं बलरामपुर से बाबा का एक स्पेशल कनेक्शन है, आध्यात्मिक कनेक्शन है, लेकिन है, आप जानते हैं ऐसा क्या था कि ये छांगुर इतने साल, बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने कितने साल हो गए, कि ये एक्टिव था और एक इनविजिबल मिस्टर इंडिया टाइप इसको रखा हुआ था। कोई तो पावरफुल आदमी है, कौन है वो? रसूखदार व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, ऑफिसर है, नेता है, कौन है? आई डोंट नो कौन है, आई डोंट। बिल्कुल होगा। और इसलिए मैंने कहा कि अफसरशाही की जिम्मेदारी है, मनोज सिंह हो, संजय प्रसाद हो, इन सब की जिम्मेदारी है। ये लोग जितना इंपैक्ट होते हैं, मनोज सिंह जितना इंपैक्ट है अपने एक्सटेंशन को लेके,
उतना इस केस को सॉल्व करने के लिए भी होना चाहिए ना। ऑपोजिशन कह रहा है बाबा की सरकार है, बाबा की जिम्मेदारी है, अब करो। चलो मणि जी। ऐश्वर्य भाई, मैं कह रहा हूं बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए। और ये जरूर है कि किसी ना किसी ने मदद तो की है। एक देखिए, पूरा एक कॉकस है, मैं बार बार जिस बात को कह रहा हूं, ये पूरा कॉकस है, पूरा नेटवर्क है। और दुर्भाग्य की बात यह है, दुर्भाग्य की बात है कि आज भी बहुत से लोग जिस मंशा के साथ सरकार काम कर रही है उसमें सहयोग देने को तैयार नहीं होते। आप देखिए, कार्रवाइयां भी होती है। अगर आप उत्तर प्रदेश का पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के तौर पर जितनी कार्रवाइयां माननीय योगी जी ने की है सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध, सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, उसने उतनी किसी ने की हो। और कारण क्या है? कहीं किसी गरीब व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होता, कभी कोई छांगुर जैसा व्यक्ति है वो प्रोग्रेस कर जाता है। तो इसमें भी जवाबदेही तय होगी। और आप बलरामपुर का जो बात कर रहे हैं, बलरामपुर को आप खूब जानते हैं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बलरामपुर बहुत सेंसिटिव एरिया है, नेपाल से जुड़ा इलाका है। अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि हाँ मुख्यमंत्री जी का वहां पे जाना होता है, उसका कारण भी है कि मुख्यमंत्री जी ने बतौर महंत जो है वहां पे अगर काम किया है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि ये सेंसिटिव जोन के तौर पे आता था। वहां पे इस प्रकार की शिकायतें थी कि वहां पे बहुत सारे एंटी नेशनल एलिमेंट एक्टिवेट रहते हैं। लेकिन पुलिस ने काम किया है, पुलिस के एक धड़े ने काम भी किया। ऐसा नहीं कहेंगे सबने काम नहीं किया, पुलिस के लोगों ने, एसटीएफ के लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा नेतृत्व है, दिल्ली में मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी, इस जो जोड़ी है गृह मंत्री अमित शाह जी, ये जो जोड़ी है, ये जो तीन लोगों की जो टीम है, उस टीम ने काम किया। उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा खुलासा हो रहा है। ये जो छांगुर है वो जिस प्रकार से उसकी गतिविधियां सामने आई है, आपने देखा होगा कि आगरा में भी बहुत बड़ा एक रैकेट पकड़ा गया है। आज हमारे डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो छांगुर के जो कनेक्शन है वो इंटरनेशनल कनेक्शन है, एंटी नेशनल है। और यकीन मानिए ऐश्वर्य भाई कि आपने तो देखा है कि 8 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलाज किया है। इन जैसे हैवानों का, इन जैसे दरिंदों का ऐसा इलाज करेंगे, ऐसा इलाज करेंगे कि पीढ़ियां उसको नजीर के तौर पर मानेंगी। इलाज ऐसा हुआ है कि आपने देखा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर भी चले हैं, मुख्तार गैंग का सफाया हो गया, अतीक गैंग का सफाया हो गया, और छांगुर का जो गैंग है उसका भी सफाया होगा। जो उसके सहयोगी हैं, चाहे उसके पॉलिटिकल संरक्षण दाता रहे हो, चाहे पुलिस में उसके लोग रहे हो, चाहे प्रशासन में उसके लोग रहे हो, मैं एक शब्द कहूंगा कि जो भी छांगुर के मददगार थे वो भुगतेंगे। उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार है। जिसने भी छांगुर को किसी भी जगह पर मदद की है उसको इस बात का पछतावा होगा, वो भोगेगा, भुगतेगा। उसको इस बात की हमेशा पश्चाताप होगा कि मैंने क्यों मदद की। इससे पहले कि मैं, रशीदी जी मेरे साथ हैं, सरवर साहब मेरे साथ हैं, मौलाना साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं, मुमताज आलम रिजवी जी हैं मेरे साथ स्टूडियो में, ओनली हर्षवर्धन जी एंड मी। हर्षवर्धन जी, बीजेपी में हमने बहुत बात कर ली है ना, बाबा विजुअल्स ऑफ दिल्ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर ली, बीजेपी की बात कर ली, उत्तर प्रदेश की बात कर ली। बाबा आज दिल्ली में है, प्रधानमंत्री से मिले हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी से मिल रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, सारी अटकलों पे शांति कर दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता रहेगा। चीफ सेक्रेटरियों का एक्सटेंशन होता था, रुकता था, होगा नहीं होगा। डीजीपी के एक्सटेंशन को लेके भी ऐसी हवा बनी थी। ये तो वही बात है, आपको पता है, लोग बोलते हैं, करते हैं, सब होता है। लेकिन ये जो छांगुर का केस है, इसकी इंपॉर्टेंस लखनऊ में बैठे ब्यूरोक्रेट्स के लिए कम हो सकती है। मैं बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूं, ये बड़े बड़े अफसरों के लिए कम हो सकती है, जिनको एक्सटेंशन और नॉन एक्सटेंशन, मतलब ये उनके लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये जो इंपैक्ट है इस खबर का, लोग हिल गए हैं। बेटियों का रेट कार्ड उत्तर प्रदेश में चल रहा था, और अभी तो सपा की सरकार, ऐसा तो है नहीं कि कल ही हटी है। मैंने शलभ मणि जी से यह पूछा 18 मिनट